नमस्कार, मैं एडवोकेट नीतीश गौड़ अपने इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सम्मन और वारंट के बारे में कि सम्मन और वारंट क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों को कब जारी किया जाता है। दोस्तों, दोनों ही अंग्रेजी के शब्द हैं। सम्मन को हिंदी में बुलावा पत्र और वारंट को गिरफ्तारी का आदेश कहा जाता है। सम्मन और वारंट जो होता है कोर्ट की कार्रवाई में अक्सर इनका जिक्र आता है। सम्मन और वारंट दोनों ही कोर्ट की प्रक्रिया है और जरूरत के हिसाब से कोर्ट इनका इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कई बार लोग इनको एक ही समझ लेते हैं और दोनों को ही गिरफ्तारी का आदेश मान लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। दोस्तों, सम्मन और वारंट दोनों ही कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश पत्र होता है, जहां पर सम्मन बुलावा पत्र, वहीं वारंट प्रायः गिरफ्तारी का आदेश। अब सबसे पहले बात करेंगे कि सम्मन क्या होता है। सम्मन कोर्ट में जब कोई पीड़ित व्यक्ति केस दायर करता है, तब कोर्ट केस की सुनवाई के लिए प्रतिवादी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए एक लीगल नोटिस जारी करता है। इस लीगल नोटिस को सम्मन कहा जाता है आसान भाषा में। सम्मन केस से जुड़े उस हर व्यक्ति को भेजा जा सकता है जो उस केस से संबंधित है। इन व्यक्तियों में प्रतिवादी, गवाह या जिसके पास कोई सबूत हो या जानकारी हो या दस्तावेज हो, ऐसे लोगों को कोर्ट सम्मन भेजती है। सम्मन जो होता है वो प्रायः 2 प्रतियों में होता है, 2 कॉपी होती है उसकी। जिस व्यक्ति को सम्मन जारी किया जाता है उसे कोर्ट में एक निश्चित तारीख को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। सम्मन में उसे जारी करने वाले न्यायिक अधिकारी के साइन और मुहर लगी रहती है। सीआरपीसी की धारा 62 के तहत सम्मन भेजा जाता है, जिसमें एक एक्नॉलेजमेंट लगा रहता है। जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा जाता है वह व्यक्ति सम्मन लेकर के एक्नॉलेजमेंट पर अपने हस्ताक्षर करता है और उसको रिसीव करता है, जिससे होता यह है कि कोर्ट को यह पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है वह उसको मिल गया है। कभी कभी सम्मन कोर्ट के कर्मचारी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी भेजा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 64 और सीपीसी आदेश 5 नियम 17 के तहत कई बार सम्मन को संबंधित व्यक्ति के घर पर चिपका दिया जाता है। ऐसा उस स्थिति में किया जाता है जब संबंधित व्यक्ति घर पर ना हो और घर में ताला लगा हो, या वह व्यक्ति सम्मन की तामीली से बचने की कोशिश कर रहा हो या लेने से मना कर रहा हो। सम्मन पाने वाले व्यक्ति को सम्मन में दी गई तारीख को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश होता है और ये होना उसको अनिवार्य होता है। सम्मन का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया जा सकता है। एक सम्मन जारी किए गए तारीख से कोर्ट में उपस्थित होने की तारीख तक ही वैध होता है। इस अवधि के बाद सम्मन अमान्य हो जाता है। अतः जिस व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया था उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्मन में बताई हुई तारीख को कोर्ट में उपस्थित हो, नहीं तो तारीख बीतने के बाद कोर्ट अपना अगला कदम उठाने के लिए बाध्य होगी। सम्मन 3 प्रकार के होते हैं: सिविल सम्मन, आपराधिक सम्मन, प्रशासनिक सम्मन। अब हम बात करेंगे वारंट क्या होता है। सम्मन की अवहेलना करने पर अर्थात सम्मन मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए एक गिरफ्तारी का आदेश जारी करती है, जो कि उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को भेजा जा सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति के जो उसको गिरफ्तार करके लाए। इस आदेश को वारंट कहा जाता है। कई बार वारंट गिरफ्तारी के अलावा किसी घर की तलाशी के लिए भी जारी किया जाता है, जिसे हम सर्च वारंट कहते हैं। यह माना जाता है कि हर व्यक्ति कुछ मूल अधिकार होते हैं और पुलिस बिना किसी कानूनी आदेश के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या उसके घर की तलाशी लेने के लिए, कोई वस्तु जब्त करने के लिए या कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को जारी किए जाने वाला कानूनी आदेश ही वारंट कहलाता है। वारंट में संबंधित पुलिस अधिकारी का नाम और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यानी गिरफ्तार किया जाना है उसका नाम या अन्य जो भी कार्रवाई करनी है उसका वर्णन दिया होता है। इसके नीचे उसे जारी करने वाले न्यायाधीश के हस्ताक्षर, पद और कोर्ट की मुहर लगी होती है। वारंट हमेशा पीठासीन अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की तरफ से जारी किया जाता है। वारंट हमेशा एक प्रति में होता है और उस अधिकारी को संबंधित होता है जिससे उसकी जिम्मेदारी दी गई है। वारंट 2 प्रकार के होते हैं। एक
जमानती वारंट और दूसरा होता है गैर जमानती वारंट। अब ये भी जान लेते हैं कि सम्मन और वारंट के कुछ बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। जैसे कि सम्मन एक कानूनी बुलावा पत्र होता है जो कि किसी गवाह, प्रतिवादी या किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास सबूत हो उसे कोर्ट में बुलाने के लिए न्यायाधीश के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरी तरफ वारंट कोर्ट के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को जारी किया गया अधिकार पत्र है जो किसी व्यक्ति को तलाशी या गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है। सम्मन का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 61 से 69 तक और सीपीसी की धारा 27 तथा आदेश 5 में दिया गया है, जबकि वारंट का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 70 से 81 तक और सीपीसी की धारा 32 में किया गया है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए। खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।